हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था सर? हमने रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को पूरा अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पहले प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे। आज हम किस टर्म को समझेंगे? प्रॉफिट की टर्म को, कि अकाउंट्स में प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले इसमें डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है। इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस, कोई भी इनकम जो बिजनेस ने कमाई, किस तरीके से कमाई? फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी कहते हैं, आप ऐसे समझो, ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अब आप बोल रहे हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करा था। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लो कार शोरूम का एग्जांपल मैंने लिया था ना आपको। कार शोरूम का काम क्या है? कार को बेचना। ठीक है, और जो पर्सन कंप्यूटर बेचता है उसका काम क्या है? कंप्यूटर को बेचना या कंप्यूटर के पार्ट्स को बेचना। आइसक्रीम वाले का काम क्या है? आइसक्रीम बेचना। सर्विसेज देने वाले का काम क्या है? सर्विसेज देना। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट आपको इन एक्टिविटीज से होता है, कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्हीं को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिस चीज का आपका काम है, गारमेंट्स का जो बिजनेस करते हैं उनका काम क्या है? कपड़ों को बेचना, है ना। तो ये सारी चीजें ऑर्डिनरी एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। और इनसे जो भी प्रॉफिट होगा, उस जो भी इनकम होगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। इस एक्टिविटी से जो भी आपको इनकम होगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। एग्जांपल समझने के लिए हम ले लेते, चलिए एक बॉटल्स बेचने वाली कंपनी है। ठीक है, एक बॉटल्स बेचने वाली कंपनी है। मान लो उसने सेल्स करी, मतलब बॉटल्स बेच दी, कितने रुपए की? मान लो 20,000 रुपीज की। ठीक है, 20,000 रुपीज की बॉटल बेच दी। अब जब उसने बॉटल्स बेची तो इस बॉटल्स को बनाने में कुछ ना कुछ तो खर्चा आया होगा, कुछ डायरेक्ट खर्चा भी आया होगा और कुछ इनडायरेक्ट खर्चा भी आया होगा। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको इनकम हुई, बॉटल्स वाली कंपनी को किससे? बॉटल बेच के इनकम हुई ना। बॉटल सेल करके इसको इनकम, पैसा मिला कितना? 20,000। मान लो कॉस्ट आई इसके अंदर 18,000। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है 2,000 रुपए का, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ये वैसे आपको बचपन में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, सेल्स में से कॉस्ट हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। 20,000 में बॉटल बेची, 18,000 खर्चा लगा, कॉस्ट लगी, 2,000 रुपए का आपका क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, इसको जो इनकम हुई, इसी को तो इनकम भी बोल लेंगे। अभी वैसे हम इनकम को भी समझेंगे, पहले आप इसको समझो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम हुई ना बिजनेस को। किस चीज से इनकम हुई? ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे एग्जांपल में काम क्या है बिजनेस का? बोटल्स को बेचना, बोटल्स को सोल्ड करना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। ठीक है, अब बच्चों जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, एक क्या होता है आपका? नेट प्रॉफिट। क्या क्या कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है? 2 में। एक होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है आपका क्या? नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है? देखो बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप सेल्स में से कोई भी डायरेक्ट खर्चा हटा दोगे, क्या हटा दोगे? सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप बोलो सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस को देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये फैक्ट्री है। ठीक है, ठीक है, यहां पे पहले क्या होगा? माल आएगा, इनवर्ड इन होगा। पहले आपका माल आएगा, फिर यहां से जाएगा, बेचने के लिए जाएगा ना माल, यहां से आउट होगा। तो कहने का मतलब है फैक्ट्री में पहले तो माल आएगा, फिर फैक्ट्री से बाहर माल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है माल को बनाने तक का खर्चा, मैंने बोला बेचने तक का नहीं, माल को बेचने तक का खर्चा नहीं बोल रहा मैं, माल को बनाने तक का खर्चा। मैंने क्या बोला? गुड्स को बनाने तक का खर्चा, इसी को बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स को बनाने तक के खर्चे को क्या बोलते हैं? मैं बोल बार वर्ड यूज कर रहा हूं, बनाने तक का खर्चा। गुड्स को बनाने तक का खर्चा क्या होता है सर? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब देखना यहां पे समझने की कोशिश करना है एग्जांपल में। देखो जब माल फैक्ट्री में आएगा तो कौन कौन से खर्चे लगेंगे? जब माल फैक्ट्री में आया तो आपने परचेज किया है, बिल्कुल। मान लो इस माल को लाने के लिए आपको किराया भी देना पड़ गया, जिसे हम बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड। ठीक है, ये आप आगे सीखोगे, फ्रेट इनवर्ड। देखो अभी तो हमारा माल फैक्ट्री में आया है, बना थोड़ी है। तो मैंने क्या बोला? बनाने तक का खर्चा क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई लेबर लगानी पड़ी, जो मेरी बॉटल्स को बनाएंगी, डिजाइन वगैरह देंगी, लेबर लगानी पड़ी आपको। आई बात समझ में? नहीं आई? लेबर वगैरह आपको लगानी पड़ी, तो मतलब कहने का ये जो भी आपके यहाँ पे खर्चे होंगे सारे, इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो बच्चों जब आप सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करोगे, ठीक है, ये चीज अच्छे समझ लो, सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस जब आप माइनस करोगे
तो जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 की आपने बोटल्स बेची, है ना, मान लो इसमें बोटल्स को बनाने तक का खर्चा आया था 16,000 रुपए, तो ये 4,000 रुपए क्या है? ये 4,000 रुपए सर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। बनाने तक का खर्चा जब आप सेल में से माइनस कर दोगे तो जो भी प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब नेट प्रॉफिट समझते हैं। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट, देखो नाम से ही पता चल रहा है, नेट आपकी जेब में कितना बचा, नेट प्रॉफिट उसे बोलेंगे। आप कह रहे हो मतलब, देखो एग्जांपल को ही मैं कंटिन्यू करता हूं। जैसे बच्चों जब आप सेल्स में से टोटल खर्चे हटा देते हो, एक्सपेंस दो ही होते हैं। टोटल एक्सपेंस बिजनेस में दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये आप आगे भी सीखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में। एक्सपेंस कितने होते हैं? दो तरीके के, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब आप डायरेक्ट एक्सपेंस को सेल्स में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। तो और जब आप टोटल खर्चे मतलब डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी जब आप माइनस कर दोगे, किस में से? सेल्स में से, रेवेन्यू में से, तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, देखो यहां पे लिखा भी है मैंने, सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस हटाओगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को हटाने के बाद क्या हटाओगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं मैं। अब मान लो बच्चों आपका माल बन गया, ठीक है, माल बन गया, यहां तक जब हम काम करते थे सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस हटाते थे, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। ठीक है, तो ये देखो सेल्स नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब मैं कह लू टोटल एक्सपेंस कह लू मैं। जब आप सेल्स में से टोटल एक्सपेंस हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? सेल्स में से पहले तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस हटाओगे, आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से भी जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है बच्चों? जब भी आपका कोई भी खर्चा लगेगा ना, माल को बनाने के बाद, मैंने क्या बोला? माल को बनाने के बाद जो भी खर्चा लगेगा, या कोई भी ऐसा खर्चा जो मेरा माल को बनाने से रिलेटेड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी, स्टाफ सैलरी। बताओ बच्चों जो स्टाफ की सैलरी दी जाती है, ठीक है, मान लो कंपनी में अकाउंटेंट बैठा हुआ है जो एंट्री वगैरह करता है ना, या मेरी कुछ एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, वो माल को बनाने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं ना, वो तो अपने अपने काम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। स्टाफ सैलरी, रेंट, जो ऑफिस का किराया जाता है, मैं देखो फैक्ट्री के किराए की बात नहीं कर रहा, फैक्ट्री का किराया जो यहाँ पे माल बनाने का किराया कंपनी दे रही होगी वो तो डायरेक्ट है, लेकिन मैं ऑफिस के रेंट की बात कर रहा हूँ। जो ऑफिस है जहां पे प्रोडक्शन नहीं होता वो भी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है? तो ये सारे जब आप सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दोगे, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, तो आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या होता है? नेट प्रॉफिट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट का टर्म। इतना आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों प्रॉफिट को समझने के बाद हम नेक्स्ट टर्म क्या समझने वाले हैं? गेन। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी टर्म समझी ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ही हैं। ठीक है, देखो गेन। अब गेन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शंस व्हिच आर नॉट ऑपरेटिंग इन नेचर। गेन का मतलब है आपको फायदा तो हुआ, इनकम तो हुई, लेकिन किसी ऐसी एक्टिविटी से हुई जो ऑर्डिनरी नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है। अब आप बोलो एग्जांपल क्या है? देखो बच्चों, मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझाया था कि बिजनेस का काम क्या होता है? गुड्स को सोल्ड करना। जैसे फॉर एग्जांपल कार शोरूम है, उसके लिए गुड्स क्या है? कार है, उसके लिए माल क्या है? कार है। तो जो कार जब बेचेगी तो उसे जो भी प्रॉफिट होगा, या मतलब जो भी इनकम आएगी, हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोल देंगे। हम उसको क्या बोल देंगे? प्रॉफिट बोल देंगे। लेकिन गेन का मतलब क्या होता है? मतलब कार शोरूम का बिजनेस, कार को सोल्ड करना है, क्या उसके ऑफिस में रखा हुआ कंप्यूटर बेचना उसका काम है? नहीं है ना। तो उसके लिए क्या है? एसेट्स है। या ऐसे समझो कि जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, ठीक है, उसके पास में क्या पड़ी होती है? सर मशीनरी पड़ी होती है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या करता है? उस मशीनरी से फ्रूटी की बोटल्स बनाता है और बेचता है। तो उसका काम क्या है? फ्रूटी की बोटल्स को बना के बेचना। यही तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं है? लेकिन क्या उसका काम उस मशीनरी को बेचना है? नहीं। तो मतलब कहने का यह, जब अगर मशीनरी उसने बेची और उसे अगर कोई प्रॉफिट हो गया, मशीनरी बेचने पे कोई प्रॉफिट हो गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? गेन। तो गेन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी इनकम जो आपको होगी, लेकिन उस आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं होगी, वो अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होगी। देखो वही चीज लिखवाई हुई है। गेन इट इज द प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट ऑपरेटिंग इन नेचर। कह रहा है कि प्रॉफिट तो आपको होगा, लेकिन किन ट्रांजेक्शन से होगा? उन ट्रांजेक्शन से होगा जो ऑपरेटिंग नहीं है। एग्जांपल क्या है? सेल ऑफ एसेट्स।
लाइक सेल ऑफ मशीनरी, देखो मैंने इसका एग्जांपल भी लिख दिया, एसेट को बेचना, है ना, लाइक सेल ऑफ मशीनरी। मान लो आपने कोई मशीनरी थी जिसको आपने खरीदा था 20,000 में, कॉस्ट थी, ठीक है, कॉस्ट थी मशीनरी की कितनी, 20,000 रुपीज, कितनी थी कॉस्ट, 20,000। मान लो आपने इसको बेच दिया 25,000 में, सेल कर दिया, ठीक है। अब बिजनेस का काम तो नहीं है एसेट को बेचना, लेकिन 5,000 रुपए फिर भी उसने यहां पे कमाए ना, कैसे, 25,000 माइनस 20,000, ये जो 5,000 की इसको इनकम हुई ना, इस इनकम को पता है क्या बोलते हैं, गेन। क्या बोलते हैं बच्चों, गेन। अब अगला लॉस। लॉस समझते हैं क्या होता है, देखो ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, लॉस तो सभी को पता है क्या होता है। लॉस का मतलब क्या है, जब आपके खर्चे ज्यादा होंगे और रेवेन्यू कम होगा, ठीक है, जब आपके खर्चे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होगा, मतलब सेल्स आपकी कम है और खर्चे आपके ज्यादा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेट लॉस, लॉस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, लॉस। देखो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, यही लिखा है मैंने, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू एंड अदर इनकम। अब आप बोलो सर अदर इनकम का मतलब क्या है, देखो बच्चों जरूरी नहीं है बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गुड्स को बेचकर ही पैसा कमाए, और भी तरीके से पैसा कमा सकता है। अब आप बोल रहे हो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस है, बिजनेस के पास कैश पड़ा होगा, ठीक है, मान लो वो उस कैश को क्या कर देता है, कहीं इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, कहीं क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। तो जब उसने इन्वेस्ट करा तो उसे वहां से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा ना, तो उसे हम बोलते हैं अदर इनकम, ठीक है। तो मतलब मान लो आपके खर्चे क्या है, ज्यादा है, आपके खर्चे क्या है, ज्यादा है, आपकी रेवेन्यू से, सेल्स से, या फिर अदर इनकम से। एग्जांपल देखो जैसे क्या है, जैसे मान लो वाटर बोटल्स को सेल करके आया पैसा 20,000 रुपए, ठीक है। मान लो ये जो बिजनेस है वो कहीं इन्वेस्टमेंट भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से पता है क्या मिला, इन्वेस्टमेंट से मिला इंटरेस्ट। मान लो इंटरेस्ट मिला इसको कितने रुपए का, 5,000 रुपीज का, एक एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इसके पास में कितना पैसा हो गया, 25,000 रुपए हो गए, 20,000 इसने माल बेचा, 5,000 रुपए का इसने इन्वेस्टमेंट करा। अब मान लो इसके अंदर जो टोटल खर्चे हैं, जो खर्चे हैं वो है मान लो आपके 28,000 एक्सपेंसेस। अब आप बोल रहे एक्सपेंसेस मतलब वही बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो है मान लो 28,000। तो 3,000 का क्या है बताओ, ये लॉस है, इसी को लॉस बोलते हैं। अब लॉस जो है ना अपने आप में वो बहुत वाइडर टर्म है बच्चों, क्या है, वाइडर टर्म। इसको आप ऐसे मत समझ लेना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कर कर ही जो भी मेरे को लॉस हुआ उसे हम लॉस बोलेंगे, नहीं, लॉस वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म मतलब लॉस सारी लॉसेस को कवर करेगा। मान लो आपने गुड्स को बेच दिया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से भी कम पे बेच दिया, 18,000 पे आपने माल खरीदा था, बेच आपने 16,000 में दिया, वो भी लॉस है। मान लो आपके पास में बिजनेस में क्या रखा हुआ था, कैश रखा हुआ था, वो कैश चोरी हो गया, वो भी लॉस है ना। या मान लो आपका गुड्स था, गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया, वो भी लॉस है। तो लॉस अपने आप में क्या है, वाइड टर्म है, वो सारे लॉसेस को कवर करता है। यही देखो मैंने लिखा है, लॉस इज अ ब्रॉड टर्म, वाइड टर्म या ब्रॉड टर्म कह सकते हो। एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट। देखो अगर आपने एसेट्स को भी लॉस पे बेचा है ना, वो भी लॉस ही है, ठीक है। तो आई होप गेन और लॉस भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल से कुछ अकाउंटिंग टर्म समझाने वाला हूं, ठीक है। आप बस एग्जांपल सुनते रहना और बुक में एक बार रीडिंग दे देना, ठीक है। तो मान लीजिए एक ना मिस्टर पिंटू है, कौन है सर, मिस्टर पिंटू। इनका ना कार शोरूम है, कार शोरूम। अब जब कार शोरूम है तो ये क्या करेंगे सर, कार को परचेज करेंगे बेचने के लिए। तो गुड्स हो गई ना इनके लिए कार, इनके लिए गुड्स क्या हो गई, कार हो गई। क्यों, क्योंकि यहां पे इनका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, एक मिनट, तो इनका पर्पस क्या है सर, कार को सोल्ड करना। तो ये क्या करेंगे, कार को परचेज करेंगे बेचने के लिए, बिल्कुल सही बात है ना। अब मान लीजिए क्या हुआ, मिस्टर पिंटू के पास में 25 कार्स इन्होंने परचेज कर ली। क्या कर ली सर, परचेज कर ली, ठीक है। अभी मैं आपको डेफिनेशन ऑफ परचेज पढ़ाने वाला हूं कि परचेज का मतलब होता क्या है। बच्चों परचेज का मतलब पता है क्या होता है, गुड्स को परचेज करना। क्या करना, गुड्स को परचेज करना, गुड्स को परचेज करना। और क्या करना, या फिर किसी रॉ मटेरियल को परचेज करना फॉर मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, परचेज। लेकिन यहां पे आपका पर्पस क्या होना चाहिए, रीसेल करने का, दोबारा बेचने का, फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस
फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। ठीक है, मैंने क्या एग्जांपल में बोला, मिस्टर पिंटू है जिनका कार का शोरूम है। कार का शोरूम है मतलब क्या है, इनका गाड़ी खरीद के गाड़ी बेचने का ही बिजनेस होगा। तो इनके लिए गुड्स बताओ क्या हुआ, माल बताओ क्या हुआ, कार हुआ। ठीक है, और ये जो काम कर रहे हैं कार को बेच रहे हैं, क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई है ना। तो यहाँ पर जो मिस्टर पिंटू है इनका बिजनेस क्या है सर, गाड़ी को बेच देना है। ठीक है, तो अब इनका पर्पस हुआ गाड़ी बेचना। इन्होंने मान लो 25 कार परचेज करी। कितनी गाड़ी परचेज करी, 25 कार। अब हम पढ़ रहे हैं परचेज का मतलब। परचेज का मतलब होता है सर गुड्स को परचेज करना या फिर रॉ मटेरियल को परचेज करना। जैसे फॉर एग्जांपल बॉटल बनाने वाली कंपनी है, वो भी तो प्लास्टिक परचेज करेगी ना बॉटल को बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल परचेज करना भी क्या होगा सर, आपका गुड्स परचेज होगा। परचेज का मतलब क्या होता है, गुड्स को परचेज करना या रॉ मटेरियल को परचेज करना। यहां पर आपका पर्पस क्या होता है, आपका पर्पस होता है उसे बेचने का, रीसेल करने का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर पिंटू ने गाड़ी परचेज करी, अभी आगे क्या करेंगे, गाड़ी सोल्ड करेंगे। ठीक है, अब आगे परचेज तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल समझते हैं, आगे कंटिन्यू करता हूं। मिस्टर नोबिता से इन्होंने परचेज करी है। किससे परचेज करी है, मिस्टर नोबिता से 25 कार्स। 25 कार्स इन्होंने परचेज करी मिस्टर नोबिता से। अब मान लो क्या हुआ, इन 25 कार्स में से 10 कार्स तो बेकार निकल गई। 10 कार्स क्या निकल गई, डिफेक्टिव। मान लेते गलती है ना, 10 कारें खराब है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी है ना। तो इन्होंने क्या करा, 25 कार्स को डिफेक्टिव निकल गई। तो अभी इनके पास में 15 कार्स पड़ी हुई है, 15 कार्स रिमेनिंग है। अब इन्होंने पता है क्या करा, मिस्टर पिंटू ने ये 10 कार्स ना इनको रिटर्न कर दी बच्चों। 10 कार्स रिटर्न कर दी। ऑब्वियसली बात है भाई, जब माल खराब आता है तो वापस कर देते हो ना। अमेजोन से आपने कुछ मंगवाया जो आपकी नीड को पूरा नहीं कर रहा, आप क्या करते हो, वापस कर देते हो। तो वही चीज है, वैसे मिस्टर पिंटू ने क्या करा, गाड़ी वापस कर दी। किसको, मिस्टर नोबिता को। ये 10 की 10 कार्स इनको वापस कर दी कि भाई आपकी गाड़ियां ठीक नहीं है। तो बच्चों पता है जो कार्स इन्होंने वापस करी, इसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं। देखो पहले मिस्टर पिंटू ने कार परचेज करी थी, फिर वापस कर दी, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। बेचा हुआ खरीदा हुआ माल वापस करना, खरीदा हुआ माल वापस करना क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो इसको बोलेंगे बच्चों परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो आई होप इतना तो आपको समझ में आया हो। तो अभी मैंने 2 टर्म आपको समझा दी, एक परचेज समझा दी और एक क्या बता दी सर, परचेज रिटर्न बता दिया। अब आगे ही मैं इस एग्जांपल को और कंटिन्यू करता हूं, मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना वरना आगे कंफ्यूज हो जाओगे। अब मान लो इन्होंने आगे क्या करा, इस गुड्स को, जो ये गाड़ियां हैं इन्होंने बेची है, बेचेंगे भी तो, जब गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी बेचेंगे भी भाई। तो मान लो इन्होंने गाड़ी बेची मिस्टर डोरेमोन को। ठीक है, ये मिस्टर डोरेमोन है, इन्होंने क्या करा, इनको गाड़ी बेच दी। कितनी गाड़ी बेच दी, मान लो इन्होंने इनको गाड़ी बेची 5 गाड़ियां, 5 कार्स सोल्ड कर दी। ठीक है, 5 कार्स क्या कर दी सर, सोल्ड कर दी। तो इसी को पता है हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स। जब आप माल खरीदते हो और उसी माल को बेचते हो, ठीक है, जिसमें आपका पर्पस बेचना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गाड़ी के अलावा अगर कुछ भी बेचेंगे ना, तो उसे सेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे हम। जब आप गुड्स बेचोगे तभी आप सेल्स वर्ड यूज करते हो। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स। ठीक है, अब 5 कार्स मिस्टर डोरेमोन के पास आ गए। ठीक है, अब मिस्टर डोरेमोन ने क्या करा, इन गाड़ियों को ना टेस्ट करा, ड्राइव वगैरह करा, देखा भाई गाड़ियां ठीक है या नहीं है। मान लो इन 5 गाड़ियों में से 3 गाड़ियां हैं खराब। क्या है सर, 3 गाड़ियां हैं खराब। तो मिस्टर डोरेमोन क्या करेंगे, 3 कार्स रिटर्न करेंगे। तो 3 कार्स क्या कर दी मिस्टर डोरेमोन ने, रिटर्न कर दी। 3 कार्स क्या कर दी मिस्टर डोरेमोन ने, रिटर्न। तो इन 3 कार्स जो ये रिटर्न हुई है, इसको क्या बोलेंगे अकाउंट्स की लैंग्वेज में, सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे बच्चों, सेल्स रिटर्न। अच्छा, हम ये जो एग्जांपल की जो टर्म समझ रहे हैं ना, वो मिस्टर पिंटू को दिमाग में रखते हुए समझ रहे हैं। ठीक है, मिस्टर पिंटू को दिमाग में रख के समझ रहे हैं। ठीक है, जब मिस्टर पिंटू ने माल बेचा और वो वापस आ गया, तो मिस्टर, मान लो आपको अकाउंटिंग करनी है मिस्टर पिंटू की, तो मिस्टर पिंटू को दिमाग में रख के समझो। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, मिस्टर पिंटू के पास जब 3 गाड़ियां रिटर्न आ गई, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न और बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। अब बच्चे ना इसी टर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो आप कभी भूलोगे नहीं।
देखो, जब आप परचेज किया हुआ माल जब फैक्ट्री में आया होगा तो क्या हुआ होगा, इन हुआ होगा। जब परचेज किया हुआ माल फैक्ट्री में आया होगा, जब मिस्टर पिंटू के पास आया होगा तो ये इन हुआ होगा, फैक्ट्री में आया होगा। अब वापस परचेज रिटर्न, जब मिस्टर पिंटू गाड़ियां वापस कर रहे हैं तो क्या होगा, आउट, माल बाहर जाएगा ना, आउट जाएगा। तो हम इसे पता है क्या बोलते हैं, देखो यार, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो माल फैक्ट्री से बाहर जाएगा, बिजनेस से बाहर जाएगा, तो हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स में क्या होता है उल्टा, जब हमने माल बेचा, मिस्टर पिंटू ने जब माल बेचा तो क्या हुआ, माल फैक्ट्री से आउट हुआ, है ना, माल जो है कार शोरूम से आउट हुआ। तो जब माल वापस आएगा, गाड़ी वापस आएगी, तो हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड। तो इसे हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। आई होप ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो मैंने आपको कितने टर्म्स इस एग्जांपल में अभी तक समझा दी। एक मैंने आपको परचेज समझा दी, एक मैंने आपको परचेज रिटर्न समझा दी, एक मैंने आपको सेल्स समझा दिया, और एक मैंने आपको सेल्स रिटर्न समझा दिया। हमने 4 अकाउंटिंग टर्म और अच्छे से समझ। तो बच्चों, आज जितनी भी हमने अकाउंटिंग टर्म समझी उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार रीडिंग जरूर दे देना, और नोट्स अपने कंप्लीट करते हुए चलो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।